नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके सरकारी एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछी जाती है, जनरली पूछी जाती है। ये जो फुल फॉर्म्स हैं इनके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी बड़ी आवश्यक है। तो आप इसको नोटबुक में अपनी लिख लीजिएगा, इसकी व्याख्या भी लिख लीजिएगा, व्याख्या सहित लिखिएगा ताकि आपको याद हो जाए ये फुल फॉर्म्स। तो दोस्तों आइए, हमारी पहली जो फुल फॉर्म है वो क्या है? शॉर्ट फॉर्म ARPANET। ARPANET है। ARPANEट क्या होता है? ARPANEट होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो दोस्तों देखिएगा, कई बार एग्जाम्स में ईडी लगा हुआ नहीं आता, डी लगा हुआ नहीं आता, एडवांस आता है। तो आपको ध्यान रखना हुआ, ये यहां इस कई बार बच्चे प्रश्न गलत कर चुके हैं, डी लगा हुआ आता है, एडवांस्ड सही फुल फॉर्म है। ये क्या है? ये हमारा क्या है? एक एजेंसी है जिसको इंटरनेट का पेरेंट भी माना जाता है, यानी इंटरनेट को जन्म देने वाली एजेंसी मानी जाती है। इसने इंटरनेट की खोज की थी। तो आप लिख लीजिएगा, इसने क्या किया? इंटरनेट की खोज की थी। इंटरनेट की खोज की थी किसने? ARPANET ने। ये बात आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ साथ जो पूछा जाता है, कई बार पूछ लीजिए डारपा। ARPA से पहले क्या था? डारपा था। डारपा ये क्या था? डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तीसरी है, इसके साथ हमारी होती है NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन। तो इंटरनेट का इतिहास जब आप पढ़ा जाता है तो तीन एजेंसी ही इसमें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहली क्या थी? डारपा, उसके बाद ARPA, फिर NSF। ये तीनों की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ATM क्या होता है। ATM होता है दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये जो ATM जिससे आप पैसा निकालते हैं, ये वो होता है ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब देखिएगा, इसमें पूछा जाता है कि ATM प्रोटोकॉल कौन सा होता है? तो प्रोटोकॉल जिससे डेटा ट्रांसफर होता है, जो कि डेटा लिंक लेयर होता है, OSI मॉडल पर उस पर कार्य करता है, तो वो होता है असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, जो कि प्रोटोकॉल्स होता है। ये फ्रेम्स के रूप में डेटा ट्रांसफर करता है। फ्रेम रिले प्रोटोकॉल्स भी इसमें प्रयोग होता है। फ्रेम रिले ये नोट कर लीजिएगा, डेटा लिंक लेयर पर ये प्रयोग होते हैं दोनों प्रोटोकॉल्स। आइए दोस्तों, अगला हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है AMD। AMD क्या होता है? एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। तो ये AMD कंपनी का नाम है जो कि प्रोसेसर वगैरह बनाती है, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। चलिए दोस्तों, ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये एक संस्था है अमेरिका की जो कि नई नई तकनीक को मानक प्रदान करती है। इसने सी भाषा को भी मानक दिया है, ANSI-C। एक बुक भी आती है इस नाम से, ANSI-C के नाम से। सी भाषा को भी मानक इसने प्रदान किया है। चलिए दोस्तों, अगला क्या है? नेक्स्ट है ASIC। तो ASIC एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेशन सर्किट्स। अब ये क्या होता है? देखिएगा, जैसे तुमने क्या करना है, तुमने एक ऐसा सर्किट बनवाना है, एक चिप वाली कंपनी को तुमने ऑर्डर दिया कि भाई साहब एक ऐसी चिप बनाइए मेरे लिए कि हर 2 मिनट में वो चिप जो है, मेरी जो लाइट्स है जली हुई, इसको नीला कर दे, 2 मिनट बाद पीला कर दे, 2 मिनट बाद लाल कर दे, 2 मिनट बाद घूमने लगे। मतलब आपने अपना काम बता दिया। तो उस तरह की चिप बनाएगी हमारी जो कंपनी है, इंटेल वगैरह। तो उस चिप को हम क्या कहेंगे? उस चिप को हम कहेंगे ASIC, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी आपके काम के अनुसार कंपनी चिप बना रही है, तो ऐसी चिप क्या होगी? ASIC चिप होगी। ये याद रखिएगा, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, जैसे आपका उद्देश्य परीक्षा गवर्नमेंट एग्जाम है, तो हम भी यही ASIC वाला काम कर रहे हैं, आपको कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, तो ASIC हो गया, एप्लीकेशन स्पेसिफिक हो गया, किसी विशेष उद्देश्य के लिए हो गया। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है ASCII। ASCII तो आप लोग करते हैं, ASCII तो करते हैं, हालांकि ये दूसरा ASCII है। ये क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक संस्था है, इसने 8 बिट के कोड दे रखे हैं। जैसे कैपिटल A है, कैपिटल A का ASCII कोड 65 होता है, कैपिटल B का 66 हुआ, C का 67 हुआ, ऐसे आगे बढ़ते जाइएगा। स्मॉल a का
आज की कोड 97 हो गया, स्मॉल बी का 98 हो गया, बढ़ते जाइएगा बढ़ते जाइएगा। चलिएगा दोस्तों, ये हमारे क्या हुआ, ASCII कोड हो गए। क्या हो गए दोस्तों, ये हमारे ASCII कोड हो गए। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या होता है ALU। क्या होता है ALU? तो ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये क्या होता है, CPU का भाग होता है ALU, जो कि गणितीय ऑपरेशंस करने के लिए प्रयोग होता है, अंक गणितीय ऑपरेशंस करने के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट AMD, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस, डिस्कस हो गया है। एल्गोल क्या होता है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होती है, ये एल्गोल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होती है। BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है, याद रखिएगा हाई लेवल लैंग्वेज होती है। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये एक कोडिंग का नोटेशंस है। BCD नंबर्स होते हैं, कंप्यूटर में जो नंबर्स होते हैं जैसे डेसिमल नंबर होते हैं, उनको BCD नंबर में लिखने का तरीका होता है, ये आपको पेड क्लास में बताया जा चुका है। नेक्स्ट है BCC। BCC क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये ईमेल जब आप किसी को भेजते हैं तो उसके हेडर में फील्ड होते हैं, 2 होता है, CC होता है, BCC होता है, ये हेडर में फील्ड होते हैं। 2 हो गया, CC कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। चलिए बायोस, बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस कहां स्टोर होता है, रोम में स्टोर होता है मेरे बच्चों, बायोस रोम में स्टोर होता है। और रोम जो होता है उसे पावर कौन देता है, पोस्ट। पोस्ट क्या होता है, पावर ऑन सेल बेस, ठीक है। नेक्स्ट VCR क्या होता है, वार कोड रीडर होता है, जो कि बार कोड को रीड करता है। क्या करता है, बार कोड को रीड करता है। जब तुम शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हो तो क्या होता है, तुम्हारा बिल कैसे काटा जाता है, ऑपरेटर वो स्कैन करता है और आपका बिल काट के आपको दे देता है, वो होता है बार कोड रीडर, BPI। इसी के साथ याद करोगे बार कोड रीडर कैसी डिवाइस है, इनपुट है कि आउटपुट है, ये देखिएगा याद कीजिएगा। BPI बाइट्स पर इंच, ये डेटा के ट्रांसफर की मेजरमेंट की माप है। VCR बार कोड रीडर हुआ, रिपीट हो रखा है। BSNL क्या हुआ, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये सरकारी कंपनी है जिसको बहुत कम लोग यूज करते हैं। ये पहले बहुत टॉप पे चलती थी, प्राइवेट कंपनियों ने अब जो है स्पेस ही नहीं दे रही, प्राइवेट कंपनियां, प्रतियोगिता ही इतनी है। ये है कॉमन, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, कंप्यूटर की हाई लेवल एक लैंग्वेज है, लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, इसकी क्षमता 700 MB होती है, याद कर लीजिएगा। कैल, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ये एक टर्म है जो कि यूज होती है कंप्यूटर की तकनीक में, कैल कंप्यूटर एडेड लर्निंग। CRT, कैथोड रे ट्यूब, ये एक डिस्प्ले की तकनीक है। पहले आपके जो है पीछे को निकले हुए मॉनिटर आते थे, उसमें CRT ट्यूब लगती थी, पिक्चर ट्यूब लगती थी, वो आपकी जो आधारित थी वो कैथोड रे ट्यूब पर आधारित थी। आपने फिजिक्स में बाद में यदि ढंग से पढ़ा है, कैथोड किरण कंपनदर्शी पढ़ा है, जिसका प्रयोग जो है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है, उसके द्वारा डिस्प्ले होते हैं टीवी पर चित्र। अब ये तकनीक चेंज हो गई है, अब LCD LED डिस्प्ले आ गए हैं, फुल फॉर्म तो याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है CDAC। CDAC क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये क्या है, CDAC केंद्र सरकार की एक संस्था है, सरकारी अनुसंधान करने वाली कंप्यूटर के क्षेत्र में एक संस्था है। ये क्या करती है, कंप्यूटर पर अनुसंधान करती है, कंप्यूटर पर अनुसंधान करती है। सुपर कंप्यूटर भी CDAC के द्वारा बनाया गया है, इसका जो ऑफिस है नोएडा जैसे शहरों में इसके ऑफिस हैं। सुपर कंप्यूटर और तो और जो बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, भारत सरकार का एकमात्र सरकारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ये भी CDAC के द्वारा बनाया गया है, ये आप याद रखेंगे। CAD क्या होता है, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। CAD क्या होता है दोस्तों, CAD होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये कंप्यूटर की तकनीक में प्रयोग होने वाली एक टर्म है। क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, जो CD आती हैं, CD अलग अलग तरीके की आती हैं, उस पर CDR लिखा होता है, उसका मतलब रिकॉर्डेबल होता है। CAM, CAM क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादा होता है तो उसे हम CAM कह सकते हैं। CMOS, CMOS क्या होता है, CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, चिप बनाने की एक तकनीक
होती है VLSI। तो VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होती है, तो उसमें CMOS ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं NMOS और PMOS, दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। जब ये दोनों एक साथ प्रयोग होते हैं तो उस तकनीक को हम CMOS कहते हैं। CMOS को इलेक्ट्रॉनिक्स का विकल्प है, आप ज्यादा गहराई में मत डूबिएगा। NMOS PMOS दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, ये यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होते हैं। इससे पहले ट्रांजिस्टर आपके NPN PNP आते थे, वो बाइपोलर ट्रांजिस्टर, वो ज्यादा पावर लेते थे, उनको इंप्रूव करके NMOS और PMOS ट्रांजिस्टर बनाए हैं। आप कैसे MOSFET कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो आपके इलेक्ट्रीशियन होते हैं कि MOSFET क्या होता है, ट्रांजिस्टर होते हैं, तो वो NMOS PMOS की ही बात करते हैं। जब ये दोनों एक चिप के अंदर लगते हैं उसे हम CMOS कहते हैं। अब ये CMOS हमारे मदरबोर्ड की बैटरी पर भी लगता है, उसे हम CMOS बैटरी कह देते हैं, कहते हैं CMOS सेल। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसके बारे में आप व्याख्या लिख लीजिएगा, CMY। ये कलर मॉडल होते हैं, CMY क्या होता है, कलर मॉडल होते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो। तो ये हमारे कलर मॉडल होते हैं। CDRW, कंप्यूटर डिस्क रीड एंड राइट, कंप्यूटर डिस्क रीड एंड राइट। देखिएगा, ये कंप्यूटर डिस्क का कॉम्पैक्ट डिस्क भी होता है। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, यानी कि जिसमें रीड और राइट कर सकते हैं। CD की एक टेक्निक क्वालिटी के बारे में है ये, CDRW, उस CD में रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो CPI कैरेक्टर पर इंच, कैरेक्टर पर इंच यानी एक इंच में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं, ये उसकी माप है। CRS, कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम। ये जो रिजर्वेशन सिस्टम होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि ये कंप्यूटराइज्ड है, तो हम कह सकते हैं CRS, कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम। CC कार्बन कॉपी होता है। तो ये महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है। इन महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स को आपको दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, इसकी व्याख्या कि ये किस टॉपिक से जुड़ी हुई है। CTS क्या होता है, CTS क्लियर टू साउंड, क्लियर टू सेंड, क्लियर टू सेंड। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। एक DVD CD की तरह ही आपका गोल चक्का होता है। DVD की क्षमता 4.7 GB होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। DDS क्या होता है, डिजिटल डेटा स्टोरेज होता है। अगर हम किसी डेटा को डिजिटल रूप में स्टोर कर दें उसे DDS कहा जाता है। DNS क्या होता है, DNS डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है DNS, DNS डोमेन नेम सिस्टम होता है, जो कि हमारा क्या करता है, किसी हमारे जो वेबसाइट का एड्रेस होता है, डोमेन नेम होता है, उसको हमारा IP एड्रेस में बदलता है। DEC क्या होता है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनी का नाम है। DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। DTR क्या होता है, डेटा टर्मिनल रेडी। क्या होता है, डेटा टर्मिनल रेडी। DCL क्या होता है, डिजिटल कमांड लैंग्वेज। DCL क्या होता है, डिजिटल कमांड लैंग्वेज। और ये हमारा डेटाबेस में क्या होता है टॉपिक, DCL की फुल फॉर्म क्या होती है, DCL होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये ज्यादा फेमस फुल फॉर्म है जो मैं आपको बता रहा हूं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये डेटाबेस का एक टॉपिक होता है। ऐसी लैंग्वेज जो डेटा को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग होती है वो DCL होती है। यहां इन्होंने कुछ भी लिख दिया प्रैक्टिस सेट में, लोकल प्रैक्टिस सेट है ना, लोकल प्रैक्टिस सेट, कुछ भी लिख देते हैं। छापने से मतलब है, बेचने से मतलब है, कुछ भी लिखने से मतलब है। DCL क्या होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होती है। चलिएगा, कोई बात नहीं, आपको बता दिया है, दोनों ही बता दिया है, नोट कर लीजिएगा। DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यानी कि कोई हमारा डेटाबेस हो, उसमें अगर हम मैनेजमेंट शब्द का और प्रयोग करें तो वो क्या बन गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट यानी तरीके से, तुम लोग भी मैनेजमेंट लगा लीजिएगा अपनी पढ़ाई में, मैनेज होके तैयारी कीजिएगा, आपका नंबर जल्दी आएगा। मैनेजमेंट लगा लीजिएगा। DSHD, डबल साइड हाई डेंसिटी, डबल साइडेड हाई डेंसिटी। ये क्या होता है, डबल साइडेड हाई डेंसिटी क्या होता है। आपका DVD होता है तो DVD सिंगल साइड होता है, डबल साइड होता है, तो डबल साइड में ज्यादा डेटा आता है, डबल साइड हाई डेंसिटी।
डैक क्या होता है, डीएसी क्या होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, सिग्नल दो प्रकार के होते हैं, डिजिटल सिग्नल होते हैं, एनालॉग सिग्नल होते हैं। तो डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल आपके कैसे दिखते हैं आप देख लीजिएगा, कैसे दिखते हैं, सिग्नल कैसे दिखते हैं आपको हम सिग्नल दिखा देते हैं। डिजिटल एनालॉग सिग्नल दोनों आप देख लेंगे किस तरह के सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स। देखिएगा, अगर हम बात करें डिजिटल सिग्नल्स की बात करें तो डिजिटल सिग्नल आपके इस प्रकार के होते हैं। ये हो गया डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल की बात करें तो वो इस तरह से होते हैं, आपके अल्टरनेट करंट की तरफ जाते हैं। तो ऐसा कन्वर्टर जो इस सिग्नल को, डिजिटल को एनालॉग में बदल दे, उसे हम कहते हैं डैक, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। और आपका क्या होता है, डिजिटल टू एनालॉग, और दूसरा क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एडीसी होता है। एडीसी क्या होता है, ये डीएसी हो गया, डिजिटल टू एनालॉग। एडीसी की फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा। ये हमने कहा ना लोकल प्रैक्टिस सेट लिमिटेड है, हम आपको बता रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। एडीसी क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। डीटीएस क्या होता है, डेस्कटॉप सिस्टम। डीटीएस जबरदस्ती की फुल फॉर्म बना दी है पेपर भरने के लिए, डेस्कटॉप सिस्टम ऐसा नहीं होता है। डीटीपी डेस्कटॉप प्रिंटिंग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो आपका प्रिंटिंग मशीन होती है उन्हें डीटीपी कहते हैं। पहले डीटीपी से कोर्स भी चलता था, जो प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग फ्लेक्सी वाले सीखते थे, डीटीपी कोर्स कहते थे, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। चलेगा। ई बिजनेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता है। इनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, ये आपके कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर हिस्ट्री में है ये आपके कंप्यूटर्स, इनको फुल फॉर्म्स याद रख लीजिएगा। ये पुराने जो हमारी जनरेशंस में है ये सब इनिक आएंगे। एज क्या होता है, एज हमारा क्या होता है, एज के बारे में समझ लीजिएगा। जो आपका मोबाइल होता है, मोबाइल के द्वारा डेटा ट्रांसफर होता है, तो मोबाइल के द्वारा डेटा ट्रांसफर होता है। तो 2 इस समय कौन सी जनरेशन है, 5G जनरेशन चल रही है। तो हमारा 2.5 जनरेशन, 3G जनरेशन में जो डेटा ट्रांसफर के लिए प्रोटोकॉल प्रयोग होता था वो एज था, एज प्रोटोकॉल था। फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, एनहेंस्ड डेटा रेट फॉर जीएसएम। ये हमारा 2.5 और 3G जनरेशन का प्रोटोकॉल्स था। चलिएगा, याद रखेंगे आप लोग, ऐसी उम्मीद है। जीएसएम क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है, डिजिटल मोबाइल का स्टैंडर्ड है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ई कॉमर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंटरनेट पर बिजनेस व्यापार करने को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं। ईआर नेट क्या होता है, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ईआर नेटवर्क क्या हो गया, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क हो गया। EBCDIC ये बड़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, यानी कि BCD क्या हुआ, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये समझ लीजिएगा, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल हुआ। तो ई का मतलब क्या हुआ, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ऐसी इंटरचेंज कोड, जैसे BCD कोड होता है ऐसी EBCDIC कोड होता है। कंप्यूटर में डेटा को, न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग होता है, ये याद कर लीजिएगा। EXE क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है। ये एग्जीक्यूट होने वाली फाइल का एक्सटेंशन होता है। .exe क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। मैंने आपको बताया है ना कि लोकल प्रैक्टिस सेट कुछ भी दे रहे हैं तो याद फिर भी कर लीजिएगा, लोकल भी है, याद करने में क्या दिक्कत है। अगला देखिए, EPROM। EPROM क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये फुल फॉर्म से हमारी रोम के टाइप्स हैं, रोम के टाइप्स हैं। FILO क्या हो गया, फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। इसी के साथ तुम आप क्या याद करोगे, FIFO याद करोगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये एक तकनीक है जो कि कंप्यूटर में क्यू, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, क्यू में प्रयोग होने वाली तकनीक है। तो हमारा ये हो गया FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। GIS क्या होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये GIS क्या होता है, GIS मैपिंग के लिए प्रयोग होता है। सेंसर्स में होता है GIS कि आप किसी भी जगह के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का पता लगा सकते हो। GIGO क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है।
गार्बेज क्या होता है कंप्यूटर में? गार्बेज कंप्यूटर में कूड़ा होता है, यानी मेमोरी में ये टर्म प्रयोग होती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आइए दोस्तों जीपीआरएस देख लेते हैं। जीपीआरएस क्या होता है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। आपका 2.5G 3G जनरेशन में प्रयोग होने वाला ये भी प्रोटोकॉल है जीपीआरएस। आईआरसी क्या होता है? इंटरनेट रिलीज चैट होता है। क्या होता है? इंटरनेट रिलीज चैट। ISH क्या होता है? इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे होता है। इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे होता है, यानी कि जहां तेज गति से डेटा ट्रांसफर होता है उन नेटवर्क को कहा जाता है। ISO क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये क्या होता है? ये बता देते हैं आपको, ये क्वालिटी का मॉडल है। ये क्वालिटी का एक इंटरनेशनल मॉडल है, यानी गुणवत्ता बताने के लिए। जब आप सूर्या फैक्ट्री से निकलेंगे तब आप देख लेंगे क्या लिखा हुआ है, उस पर ISO लिखा हुआ है। अपने यहां भारत में कैसे क्वालिटी नापी जाती है? यहां ISO भी प्रयोग होता है, दूसरा क्या होता है? BIS प्रयोग होता है। नोट कर लीजिएगा, इसमें नहीं दिया हुआ है, लोकल प्रैक्टिस सेट है, बताया हूं पहले ही। BIS क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। BIS की मोहर लगी हुई होती है। अभी हालांकि भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन दे दिया है, जितने भी टॉयज खिलौने आप खरीदोगे उन सब पर BIS की मोहर लगी हुई होगी। यदि नहीं मिले तो मुकदमा कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट है ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता जो कि इंटरनेट की सेवा प्रदान करता है। कौन है ISP? वोडाफोन, जियो, एयरटेल, ये सब ISP है। नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। IT क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। GSP जावा सर्वर पेज होता है। ये बताया है आपको, पेड क्लास में ही बताया है। पेड क्लास का कोर्स हमारा 2222 रुपए में मिल रहा है, जिसमें संपूर्ण कंप्यूटर एक बार में कंप्लीट कराया जाता है। JSP क्या होता है? जावा सर्वर पेज होता है। आइए दोस्तों अगला इसमें हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा किप्स, KIPS क्या होता है? नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। तो ये नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम किप्स कहां होते हैं? ये रोबोटिक्स हमारे डेटाबेस होते हैं, जहां से हम नॉलेज फैच कर सकते हैं, नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। तो ये हमारे किप्स होते हैं। LLL क्या होते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। हम बताए थे ना कि लोकल प्रैक्टिस सेट है, ऐसा नहीं आता। लो लेवल लैंग्वेज ऐसा नहीं होता है। और इसके इसी तरह से आप बना लो फिर HLL, यानी हाई लेवल लैंग्वेज बना लीजिएगा। लोकल है तो लिख लीजिएगा, तुम भी लिख लीजिएगा लोकल है तो। LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब LSD क्या होता है? LSD नहीं होता एक्चुअली, ये अब बनाए हैं, लोकल है तो तुम भी बना लीजिएगा। एक्चुअली ये होता है LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। ये क्या होता है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अभी डिजिट बनाए हैं, डिजिट लिख लीजिएगा, दोनों लिख लीजिएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब क्या होता है समझा देते हैं तुम लोगों को। 1010 हो गया, ये एक बाइनरी नंबर है। तो इधर से हम बाइनरी नंबर की प्रोसेसिंग करते हैं, इधर से करते हैं। तो पहली बिट ये हमारी क्या हो गई? LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जैसे आप पढ़ते हैं ना इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, हजार, तो इकाई वाली बिट को हम LSB कहते हैं। और ये लास्ट वाली हो गई, लास्ट वाली हो गई, इसे हम क्या कहते हैं? MSB कहते हैं। क्या कहते हैं? MSB। फुल फॉर्म क्या हुई? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। L की जगह मोस्ट आ जाएगा। चलिए दोस्तों लिख लीजिएगा, इसमें नहीं मिलेगा, इस प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलेगा, ये लोकल है। चलिएगा, हम पढ़ा रहे हैं ना, चिंता मत कीजिएगा। अगला इसमें क्या है? PM क्या होता है? फेज मॉड्यूलेशन होता है। मॉड्यूलेशन होता है परिवर्तित करना। मॉड्यूलेशन के संबंध में हमने आपको पेड क्लास में बता चुके हैं। 3 प्रकार के मॉड्यूलेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? AM होता है। क्या होता है फुल फॉर्म? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसमें नहीं मिलेगा, लोकल है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। FM क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, लिख लीजिएगा। PM फेज मॉड्यूलेशन दिया हुआ है। तीनों प्रकार का मॉड्यूलेशन देख लीजिएगा, अलग से बता दिया जाएगा, चलेगा। PPM पेज पर मिनट, ये क्या होता है? प्रिंटर की गति को मापने की इकाई होती है, बताया होगा आपको क्लास में, लिख लीजिएगा। PPM क्या होता है? पेज पर मिनट होता है। आइए दोस्तों अगला इसमें क्या है? प्रोलोग क्या है? प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, लिख लीजिएगा। कंप्यूटर की लैंग्वेज है,
QAS क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस होता है। QAS क्या होता है? क्वालिटी को कंपनी में जो प्रोडक्ट बनता है उसकी क्वालिटी मापने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? QA कहते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। गुणवत्ता मापने वाले लोग होते हैं, क्वालिटी इंजीनियर होते हैं, उनकी सर्विस को क्या कहते हैं? QAS कहते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस कहते हैं। आइए दोस्तों अगला हम बता देते हैं, RTS क्या होता है? रियल टाइम स्ट्रीमिंग होता है। जैसे आप लोग लाइव मैच देख रहे थे, अभी भारत ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है, तो आप RTS कर रहे थे, रियल टाइम स्ट्रीमिंग कर रहे थे, देख रहे थे। तुम लोग गुजरात थोड़ी ना गए थे, यहीं बैठ के पढ़ रहे थे। चलिएगा, PNG क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। ये एक इमेज का एक्सटेंशन है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा JPG क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप होता है। JPEG क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। तो ये हमारे क्या है? ये इमेज के एक्सटेंशन है। FDM क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, FDM। तो मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सिंग होती हैं, ये मल्टीप्लेक्सर में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें? MTVF, मीन टाइम बिटवीन फेल्योर। तो ये क्या होता है? ये हमारी एक माप होती है कि जो हम डेटा का मेजरमेंट करते हैं तो उसको जो है ट्रांसफर की माप होती है, MDF। EDSAC क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर डिवाइस है, याद कर लीजिए। फैट क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल होती है, आपको कई बार पेड क्लास में याद कराया है। फैट क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। पोर्ट नंबर 20 21 पे कार्य करता है। FSK क्या होता है? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग होता है। PSK होता है? फेज शिफ्ट कीइंग होता है, ये याद कर लीजिएगा। GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। HLLL हाई लेवल लैंग्वेज होता है। HP कंपनी का फुल फॉर्म है हैवलेट पैकर्ड। ISDN क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, ISDN। आपका IC क्या होता है? IC इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो चिप होता है। IO क्या होता है? स्लैश इनपुट आउटपुट होता है। IPTV इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन होता है, जो इंटरनेट से चलता है। JPEG बताए थे अभी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। JRE क्या होती है? जावा, स्पेलिंग गलत लिखा है, लोकल है ना ये। जावा रन टाइम इंजन होता है, जावा की विशेष फाइल होती है, लिख लीजिएगा। जेड क्या होता है? जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर होता है। जार क्या होता है? जावा आर्काइव होता है। लेजर क्या होता है? 12वीं में पढ़ा होगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये आपने 12वीं में पढ़ा होगा। लेजर की फुल फॉर्म, लेजर लाइट खूब आप मेले से लेकर आए हैं और लाइट लगाई है। LD क्या होता है? लेजर डायोड होता है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। LED क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। LSI क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। चिप बनाने की तकनीक है, पहले भी बताया था। SSI क्या होता है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। LSI क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। MSI क्या होता है? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। BLSI क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सब लिख लीजिएगा, बता रहे हैं, वीडियो और रोक रोक के लिख लीजिएगा। लिस्प कंप्यूटर की लैंग्वेज है, लिस्ट प्रोसेसिंग, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग होती है। जैसे तुम लोग बहुत बना रहे हो, बता रहा हूं, पकड़े जाओगे, बहुत ही डीप फेक वीडियो बना रहे हो अपने दोस्तों की। मोदी जी भी मना कर चुके हैं, मत बनाओ, ये क्राइम है, जल्दी ही संसद में कानून आएगा। डीप फेक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा लोग गलत उसका उपयोग कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग होने वाली एक भाषा लिस्प होती है और एक भाषा प्रोलोग होती है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। ये याद रख लीजिएगा, इन दोनों भाषाओं का प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है। चलिए दोस्तों, मिडी क्या होता है? मिडी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है, डेटा ट्रांसफर की तकनीक है।
MHz क्या होता है, मेगाहर्ट्ज होता है। MICR क्या होता है, सबको पता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। MIPS क्या होता है, MIPS क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है। ये हमारी CPU में इंस्ट्रक्शंस की माप होती है। चलिए दोस्तों आगे और देख लेते हैं फुल फॉर्म्स हमारी क्या क्या हैं। फुल फॉर्म्स दोस्तों, MOPS क्या होता है, MOPS मिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड होता है। क्या होता है, मिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड होता है। MOS क्या होता है दोस्तों, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। MPEG क्या होता है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। MSD क्या होता है, ये MPEG वीडियो का एक्सटेंशन होता है। MSD क्या होता है, देखिएगा फिर से बता रहे हैं, लिखना था MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लिख दिया MSD, कोई बात नहीं, लोकल है, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे। MSI क्या होता है, कई बार लोकल ही वोकल बन जाता है, बड़े काम की चीज है लोकल भी, लिख लीजिएगा। MSI क्या होता है, मोस्ट स्केल इंटीग्रेशन। देखिएगा ये कैसे लोकल है, लोकल कई बार गलत भी हो जाता है, बता रहे हैं, इसलिए सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, आंखें बंद करके मत लिखिएगा। कई बार बच्चे कहते हैं सर काहे वीडियो बनाते हो, PDF ही दे दिया करो। लीजिएगा PDF ले लीजिएगा लोकल, गलत करके आइएगा नंबर अपना कट जाएगा नंबर। तो MSI क्या होता है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन होता है, सही कर लीजिएगा। MTBF क्या होता है, मीन टाइम फेल्योर होता है। MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये एक कंपनी हुआ करती थी, अब खत्म हो गई। MTNL कंपनी खत्म हो गई, सरकारी कंपनी थी, दिल्ली में सेवाएं देती थी, दिल्ली नोएडा में। MS विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होती है। NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी होती है। NTSC नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड्स कमेटी होती है। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जिसे हम लैन कार्ड भी कहते हैं, इथरनेट कार्ड भी कहते हैं। निकनेट क्या होता है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क होता है। OOP क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जावा किसका एग्जांपल है, OOP का एग्जांपल है जावा। OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। OSS क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा, लाइनेक्स, आपका इतना सुंदर एग्जांपल है, लाइनेक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री में मिलता है, उठा लीजिए कोडिंग, डाउनलोड कर लीजिएगा, खेला कर लीजिएगा। PAL क्या होता है, फेज अल्ट्रेशन लाइन होता है। PSTN क्या होता है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क होता है। PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क होता है। PCB क्या होता है, जो आपका लैंडलाइन कनेक्शन होता है, जहां ऑफिस बना होता है, टेलीफोन एक्सचेंज जिसे कहते हैं, वो PSTN ऑफिस होता है। चलिएगा समझ लेंगे हम। PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। दूसरा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी होता है, लिख लीजिएगा। POS क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल होता है, वो मशीनें होती हैं जहां कार्ड के द्वारा आप पैसे कटवा देते हैं, क्रेडिट कार्ड के द्वारा स्वैप करवा के पॉइंट ऑफ सेल मशीन से पैसा कटवा देते हैं। PCI क्या होता है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट होता है। PDF सब जानते हैं, बहुत PDF डालते हो ग्रुप में, पढ़ते हो नहीं, PDF फेंकते रहते हो, शेयर करते रहते हो। PDF क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। PDL क्या होता है, प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज होता है। PDA क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। RPG क्या होता है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर होता है। SIM क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। RPG क्या होता है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर होता है। SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। VGA क्या होता है, VGA कनेक्टर आते थे पहले, लगाते थे आप डिस्प्ले के लिए, वीडियो ग्राफिक्स एरे होते हैं। सिम क्या होता है, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है। SRAM क्या होता है, स्टैटिक रैम होता है। DRAM डायनामिक रैम होता है। SSI क्या होता है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है। चिप डिजाइन की तकनीक है, चिप बनाने की, चिप फैब्रिकेशन बता दिया है पहले ही हमने। SI पोर्ट क्या होता है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट होते हैं। ISH क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे होता है। ISO क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। TCP/IP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो आइए दोस्तों हम कुछ और फुल फॉर्म देख लेते हैं, कौन कौन सी हमारी फुल फॉर्म्स हैं। चलिएगा दोस्तों,
TDM क्या होता है? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन होता है। FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन होता है। TFT क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। TFT क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। TFT बहुत चलाते हो। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, बता चुके हैं। UHF क्या होता है? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसके साथ में VHF भी होता है, रेडियो वेव्स का प्रकार होता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होता है। यूनिवेक ये पुराना कंप्यूटर है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, याद कर लीजिएगा। UBEPROM अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। UPS क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। USB क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। VDU क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। VCR क्या होता है? वीडियो कैसेट रिकॉर्डर होता है। VLSI क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, चिप बनाने की तकनीक है, अभी बता चुके हैं आपको। VGA क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, अभी आपको बता चुके हैं। VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड है, यह कंपनी है सरकारी जो कि इंटरनेट भारत में हैंडल करती है। वायरस क्या होता है? वायरस क्या होता है? विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, ये फुल फॉर्म है वायरस की, ऑथेंटिकेट तो नहीं है, याद कर लीजिएगा। वाईमैक्स क्या होता है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। वाईमैक्स की फुल फॉर्म संचार का तरीका है। वाइड क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, ये एक्चुअली वैन की फुल फॉर्म होती है, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। अब दोनों जगह लिखा गलत है, कोई बात नहीं, लोकल है, सही कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वेब क्या होता है? .wav, ये वेब फॉर्म ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है, WAP। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स होता है डेटा कम्युनिकेशन के लिए, WLL क्या होता है? वायरलेस लोकल लूप होती है, WLL फोन पहले प्रयोग होते थे। WMP क्या होता है? विंडोज मीडिया प्लेयर की फाइल्स होती हैं, ये डॉट लगे, भूल गया, कोई बात नहीं। वॉर्म क्या होता है? राइट वंस रीड मेनी टाइम्स। WLAN वायरलेस लोकल नेटवर्क। XMS एक्सटर्नल मेमोरी स्पेसिफिकेशन होता है, WM बता चुके हैं। तो वेब फॉर्म्स फाइल होती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स ये समाप्त की, और इसी के साथ आप जो है इनको याद करना ना भूलिएगा, बार बार इस वीडियो को देखिएगा, काम करते करते सोते सोते आप चला दीजिएगा, जब भी नींद खुलेगी एक फुल फॉर्म आपको याद हो जाएगी। चलिए इसी के साथ कुछ आपको और भी याद करा देते हैं जो पूछ लिया जाता है। फेसबुक है, फेसबुक कंपनी की स्थापना 2004 में हुई थी। अब इसका नाम क्या है? अब इसका नाम मेटा है। किसने बनाई? मार्क जुकरबर्ग, बड़े फेमस व्यक्ति हैं, इन्होंने बनाया फेसबुक को। यूट्यूब की स्थापना आपकी 14 फरवरी 2005 को हुई। सुनते सुनते याद कर लीजिएगा, चला के छोड़ दीजिएगा वीडियो। जावेद करीम साहब ने इसकी स्थापना की, स्टीव चैन और चार्ल्स हर्ले ने। कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका हेड ऑफिस है। इंस्टाग्राम बहुत रील बनाते हो, अक्टूबर 2010 में हुई। केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर इसके जो है संस्थापक हैं। व्हाट्सएप 3 मई 2009 को है और ब्रायन एक्टन ने की, और इस समय व्हाट्सएप को मेटा ही डील कर रही है, फेसबुक का संस्थापक है, फेसबुक ही डील कर रही है। ट्विटर कंपनी, ट्विटर की स्थापना किसने की? जैक डॉर्सी ने की थी। और इस समय ट्विटर को किसने ले लिया है? ट्विटर को इस समय हमारे जो ट्विटर का नया नाम एक्स है। ट्विटर का नया नाम क्या है? ये संस्थापक हैं, और इस समय जो है ट्विटर को एक्स जो है नया नाम एक्स है, और इसको जो है ये बेच दी गई है। पुराना संस्थापक का नाम याद रखना है। रेडिफ मेल की स्थापना 1996 में की गई है। अजीत बालाकृष्ण साहब इसके जो है फाउंडर मेंबर हैं। टेलीग्राम की स्थापना 2013 में की गई है, और निकोलॉय डोरोबी हैं इनके संस्थापक। विकिपीडिया की स्थापना जनवरी 2001 में की गई है, जिमी वेल्स लैरी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इसको याद करेंगे, बार बार इस वीडियो को जितना सुनेंगे उतना आपको याद होगी। थैंक यू वेरी मच।